ग्रुप में नहीं, मैं तो वीडियो ही बना रहा हूँ। यहाँ पहुँचो सारे सबके बीच में महिलाएं। आप उधर को हो जाओ, महिलाएं आगे पहले सामने से ठीक है। हैंडक्राफ्ट के आज के इस विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ और यहाँ पर सर हैं जिनका भी विषय अपना है। तो देखिए आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सबके पास समस्याओं की बहुत लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट में हम एक एक करके सभी की लिस्ट को इस विषय पे आप सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सर आप बताएं आपकी क्या परेशानी है? मैडम जो है सारी परेशानियाँ हैं यहाँ पे जो है ये हाइक किया जा रहा है 10% जो है, मतलब जो है ये पहले से ही जा रहा था 2 रुपये 65 पैसे जो है, ऊपर से जो है ये 3 रुपये करने की बात करें। और जो मेरे को यहाँ पे करीब 2.5 साल हो गया, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, सारी जो है मतलब ऐसे ही है सारा। तो इस पिछले 2.5 साल में जैसा आप बता रहे हैं और लैंडक्राफ्ट जो मेंटेनेंस कंपनी है बेसिकली कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर वाली एक तरह से कार्य है और इस सर्विस प्रोवाइडर के कार्य में कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो क्या कभी मिस्टर मधुर मित्तल की तरफ से आप लोगों के बीच आकर के ये जानने की कोशिश की गई कि क्या आपकी को जो सुविधाएं मिल रही हैं आप उनसे संतुष्ट हैं? नहीं मैडम, जो है वो हमारे बीच में कभी भी नहीं आए और जो है कई बार उनसे जो है मिलने का प्रयास किया गया, उनको जो है अवगत कराया गया, नोटिस दिया गया, लेकिन वो जो है कभी भी उन्होंने जो है आना उचित नहीं समझा, ना ही वो कभी जो है पूछलाते ना पूछे और मतलब अपनी तरफ से मतलब जो एक तरफा ही जो है सारे फैसले थे, एक तरफा ही फैसले उनकी तरफ से चल रहे हैं। मैं सब आपके साथ आऊँगी अभी। मैंने आप कब से सर रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे भी 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो गए। तो यहाँ पर जो भी जिस तरह की भी गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के विषय हो, चाहे पानी की क्वालिटी हो जो एसटीपी प्लांट से रिलीज़ हो रही है, या फिर जैसे कुत्तों की समस्या कई लोगों ने रेज़ की, सिक्योरिटी के भी आए दिन इशूज़ होते रहते हैं। तो आपका ऐसा कौन सा विषय है जिस पर आप कहेंगे कि इस पर तुरंत सुधार की आवश्यकता है? मैडम यहाँ पे तो सारी समस्या है। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, जो अपनी सोसाइटी का ग्रुप है, उसमें आप देखो ये एसटीपी प्लांट की बात करते हैं लेकिन पूरे पानी में कीड़े ही कीड़े आते हैं। वो पहले भी कई बार उठ चुका है मुद्दा और लास्ट टाइम तो मतलब मैं मेंटेनेंस में जाके कंप्लेंट की थी, मतलब मेरा तो जो वॉश बेसिन है उसमें कीड़े, वो पाइप उन्होंने उसको कनेक्ट किया हुआ था उसमें कीड़े आ रहे थे। मेरे कई बार बोलने के बाद भी लगभग इन्होंने 1 महीने बाद उसको ठीक किया जाके, और मैं 2 साल मुझे हो गए हैं। मेरे यहाँ पे फ्लैट का जो मेरा बाहर की बालकोनी है उसमें पानी भरता रहता था कंटिन्यू, उसमें इन्होंने मतलब कोर कटिंग के लिए इनका काम भी चल रहा है बराबर में, और भी फ्लैट बन रहे हैं, कोर कटिंग का बंधन पे आता होगा। लेकिन अभी जब मेंटेनेंस का टाइम आया तो उन्होंने 2 महीने पहले वो कोर कटिंग कराई है, जबकि मैं 2 साल से इनको कंटिन्यू कहता हुआ आ रहा हूँ। तो ये अपने हिसाब से काम करते हैं। आसपास की जितनी भी सोसाइटी है कहीं पे इतना मेंटेनेंस चार्ज है नहीं, इनको इतनी सुविधा कुछ दे नहीं रही। आप देखो इनका जो इन्होंने अंदर हमें एक गैदरिंग करने के लिए एक हॉल दिया हुआ है, उसमें कहाँ स्पेस है, वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ना कोई स्विमिंग पूल वगैरह है जिसका सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा होता है, वो कोई फैसिलिटी है नहीं। पार्क आप देख लो, पार्क में घास नहीं है, बच्चों के खेलने के कुछ जो टूट जाता है वो रिपेयर होता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है। अच्छा जो सिक्योरिटी है, हर दूसरे महीने सिक्योरिटी बदलती है। सिक्योरिटी, अच्छा सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी के बंदों के साथ कोई गलती कर दे, कोई मारपीट कर दे तो वो जेल चला जाता है। सिक्योरिटी वाले किसी के साथ कुछ गड़बड़ कर दें तो वो कुछ नहीं होता क्योंकि वो सिक्योरिटी है, वो कल चेंज हो जानी है। तो ये अपने हिसाब से सारी सिक्योरिटी बदलते हैं। अगर इनको लगता है कि लोग इनका विरोध कर रहे हैं तो सिक्योरिटी चेंज कर देते हैं। लोग सहते रहते हैं तो वो सिक्योरिटी कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे तो सब प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के हिसाब से सोसाइटी चल रही है, वही उसको रन कर रहे हैं। ग्रुप में किसी की कोई बात सुनता नहीं है, ग्रुप अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं। एडमिन ये खुद है, अगर कोई विरोध करे तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। मेंटेनेंस वाले जो सबसे बड़ी दिक्कत तो मेंटेनेंस के जो मैनेजर इन्होंने बैठाए हुए हैं वो कुछ सुनने को तैयार है नहीं, क्योंकि वो खुद यहाँ पे, या ऐसा हो सकता है वो पॉलिटिशियन के नुमाइंदे हैं तो वो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आई थिंक बंद होनी चाहिए। और जो कंपनी है, मुझे ये पता नहीं मेंटेनेंस वाली जो कंपनी है ये खुद रन कर रही है, इन्होंने किसी को ऑथराइज किया हुआ है, बाहर की कोई कंपनी, इन्होंने किसी कंपनी को काम दिया हुआ है। अब ये ओपन डिस्कस करने को तैयार नहीं है। हम पीछे मधुर मित्तल जी से मिलने की खूब कोशिश की लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहते।
और जो आनंद जी हैं वो कभी रिस्पॉन्स करते ही नहीं हैं, जो मैनेजर इन्होंने बनाए हुए हैं। तो समस्याएं हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं, समस्याओं में पैसा लगाया हुआ है, हमने तो बैठे हैं। आप सब अपना एक हाई इन्वेस्टमेंट इस सोसाइटी में किया और आपने फेस वैल्यू और ट्रस्ट फैक्टर पे गए होंगे, क्योंकि जब आपको प्रोस्पेक्टस भेजे गए थे तो अतुल गर्ग जी का नाम और उनकी क्वालिटी और उनके फेस को वैल्यू दी गई थी और लोगों ने ट्रस्ट करके सोसाइटी में अपने फ्लैट लिए। लेकिन अगर आज की बात देखें तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये लोग सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब प्रोफेशनल्स हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और इनका सबका समय भी उतना ही कीमती है और इनके द्वारा पॉजिटिव एफर्ट्स डालने के बाद भी इनकी समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया जा रहा, किसी से कोई बात नहीं की जा रही है और बस एक डिक्टेटरशिप वाली एक थ्योरी चल रही है कि हमने बोल दिया आपको मानना है। जबकि लैंडक्राफ्ट के मेंटेनेंस कंपनी को समझना चाहिए कि वो सर्विस प्रोवाइडर हैं और जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, उसके पैसे का हिसाब उसको नहीं दिया जाता, तब तक आप उससे आगे की सर्विस को कंटिन्यू करने का कंसेंट नहीं ले सकते। तो मेरी तो उम्मीद है कि ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे तो लोगों को समस्याओं का निराकरण करने की समझ आए। धन्यवाद। तो लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम्स के सारे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनका समस्या और उनकी जितनी भी परेशानियाँ पिछले 3 महीने से लगातार बिल्डर और मेंटेनेंस के डायरेक्टर मिस्टर मधुर मित्तल के द्वारा की जा रही तानाशाही और उनके द्वारा नहीं दी जा रही सुविधाएं और जो भी लैंडक्राफ्ट के निवासियों की परेशानी है उसके विषय पर निरंतर प्रयास करना और बिल्डर के साथ बात करना। पर उसके बाद आज लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लैंडक्राफ्ट के गेट पर बैठ करके अपनी एक और प्रयास आगे बढ़ाया ताकि वो सोसाइटी के अंदर चल रही बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिसका निवारण करने का दायित्व बिल्डर के द्वारा चलाई जा रही मेंटेनेंस सोसाइटी का ही है, पर उस विषय पर किसी की कोई ध्यान नहीं है, कोई जानकारी लेने का प्रयास नहीं है और ना ही किसी के द्वारा उसका निराकरण करने का कार्य किया जा रहा है। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका एक ही उद्देश्य है कि बिल्डर के द्वारा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उनको सुन करके उनकी समस्याओं को ख़त्म करने का जो कार्य हम पिछले 3 महीने से चल रहे हैं उस पर थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाए। तो मैं अभी बात करूंगी सर के साथ। सर बताइए आपका अपना क्या विचार है और क्यों आप आज यहाँ बैठने पर मजबूर हुए? देखिए, हम लोगों को कई समस्याएं हैं, जैसे कि सोसाइटी में कुछ भी फैसिलिटी के नाम पे नहीं है और बताया जा रहा है कि हमारा बजट बहुत हाई है, कि हम हाई बजट मेंटेन कर रहे हैं इसलिए हम मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा रहे हैं, जो कि किसी भी एंगल से दुरुस्त नहीं है। यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर हमें कुछ नहीं मिल रहा सिवाय एक कूड़ा हटाने के, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। सोसाइटी में कुत्ते घूमते हैं, किसी ने कोई खबर नहीं ली है। कई एक चीज़ें हैं इसमें जो हमारी बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत भारी प्रॉब्लम है। बिजली का कोई ऐसा कुछ बैकअप नहीं है, इन्वर्टर है सबके घर में, तो ये किस लिए बजट बता रहे हैं, कहाँ बजट है इनका, वही बजट हम जानना चाह रहे हैं, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। पानी की भी समस्या का बड़ा सुनने में आता है, कई बार हमेशा समस्या आता है। तो क्या है पानी की, जो एसटीपी के प्लांट से पानी आप लोगों के घर में आ रहा है उसकी क्वालिटी खराब है? हाँ, उससे ईचिंग होती है नहाने के बाद। सर आपकी क्या परेशानी है? आप अच्छा, मैं उनसे पूछूंगी। चलिए, तो हमारे साथ हैं इसी सोसाइटी के बाकी सदस्य जो इसको पूरा कोर कमेटी है बेसिकली जो संघर्ष कर रही है लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम्स के विषयों के साथ में। तो मैं सर से जानना चाहूँगी, सर आप अपना विषय बताएं। यहाँ पर एसटीपी प्लांट चल रहा है, ऐसा बताया जाता है कि एसटीपी प्लांट चल रहा है, लेकिन एसटीपी प्लांट से जो ट्रीटेड वाटर आता है उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई चेक नहीं है। फ्लश टॉयलेट में पानी आता है उसमें बदबू आती है, एसटीपी प्लांट से बदबू आती है। मेंटेनेंस चार्ज इतने हाई हैं यहाँ पर। हाई राइज सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन में बनी हुई है, वहाँ पर मैक्सिमम 2 रुपये पर स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस चार्ज है, जबकि वहाँ पर वाटर बॉडीज, स्विमिंग पूल्स, अदर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स कोर्ट जो हैं वो सब मेंटेन किए जाते हैं। जॉगिंग ट्रैक, यहाँ पर पार्क में इतनी लंबी लंबी घास है, कीड़े हैं, मच्छर है, ना फॉगिंग होती है ना कुछ होता है। लाइट के ऊपर खर्चा दिखाया जा रहा है कि लाइट के ऊपर खर्चा है, लाइट के ऊपर खर्चा है। अभी तो बिल्डर का प्रोजेक्ट आधा बना हुआ है, 4 टावर हैंडओवर कर दिए, 4 टावर के बाद अभी 4 टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ भी बिजली की खपत हो रही है। मेंटेनेंस चार्ज हर साल 10% पर वृद्धि करने का इन्होंने मनमाना फरमान जारी कर दिया। ये बहुत ही एक तानाशाही निर्णय लिया गया है बिल्डर के द्वारा। हम पिछले लगभग
1.5 महीने से प्रयास कर रहे हैं। हमने लिख के दे रखा है, मेल करे हैं, माननीय सांसद जी से भी हम लोग मिल के आए हैं, लेकिन डायरेक्टर श्री मधु मित्तल जी अभी हमसे ना तो मुलाकात कर रहे हैं, ना इनके पास हमसे मुलाकात करने के लिए समय है। बड़े मजबूर होके हमने ये यहाँ पर बैठे हैं, जिससे हमारी कोई समस्या का समाधान हो सके, वो हमारी समस्या। धन्यवाद सर। तो मैं अभी चलूँगी आगे। सर आप बताएं आपका क्या विषय है? हम धरने पे बैठे नहीं हैं, हमें बैठाया गया है धरने पे। हमें इस लेवल पे मजबूर किया गया है कि हम पिछले 1 साल से इनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। हमने इनसे कहा था कि जो भी मेंटेनेंस में पैसा खर्च होता है उसका हिसाब किताब पारदर्शी तरीके से हमें दिखाया जाए, जिसमें हमने पिछले 1 साल से इनको कई बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन इन्होंने कभी इस पर कोई गौर नहीं किया। अब इन्होंने एक और इस पे सिंगूपा छोड़ दिया कि हम 10% और बढ़ा रहे हैं मेंटेनेंस आपका, जो कि ऑलरेडी पहले ही 2 रुपये 65 पैसे होने की वजह से वो ज़्यादा है। अगर हम राजनगर एक्सटेंशन और अदर सोसाइटियों को देखते हैं तो वहाँ मेंटेनेंस कम है और सुविधाएं ज़्यादा हैं, जबकि हमारे पास में अफोर्डेबल सोसाइटी होने के बाद में सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पे किसी तरह का कोई स्विमिंग पूल वगैरह नहीं है, किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं है, और जो मेंटेनेंस पार्कों का हो रहा है वो अभी आधे अधूरे हैं। इसकी वजह से मेंटेनेंस कम होने की बजाय बढ़ाया जा रहा है। इसलिए हमें मजबूर किया गया है कि हम धरने पे बैठे। हम बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने लेके जो है इस सोसाइटी के सभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कई बार रिक्वेस्ट की। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमें मजबूर किया गया है कि हम धरने पे बैठे। धन्यवाद। धन्यवाद। सर आपका क्या है इस विषय पे अपना विचार? बोलिए जी। देखिए, सब लोगों ने तो सब कुछ कह दिया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बोल दी हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा आप प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिलना चाहिए। जो 10% पड़ा है उसको कम किया जाए। तो खाली 10% के अलावा भी आपने एक लेटर बना करके दिया है जो सारी पढ़ा गया समस्याएं हैं है, सोसाइटी में। तो उन सब पे भी आपको कोई इन्होंने लिखित सूचना दी अभी तक? आदमियों से ज़्यादा कुत्ते रहते हैं सोसाइटी में। बच्चों का आप देख रहे हैं गाजियाबाद में पीछे क्या हुआ है, बिल्कुल। बच्चों को काट लेते हैं, उनकी कोई समस्या नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे मुद्दों को सुना जाए। क्या बिल्डर के द्वारा जो मकान की कंस्ट्रक्शन दी है उसमें भी लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं कि उनका जो क्वालिटी है वो पुअर है? उस विषय पे कोई अपना विचार आपका? देखो, सोसाइटी में बहुत शिकायतें हैं। अभी सोसाइटी बननी है, जब इतनी शिकायतें जब पूरी बन जाएगी, जब कितनी होंगी, तो सभी का निदान होना चाहिए बिल्डर से। थैंक यू। धन्यवाद। सर आपका क्या विषय है जिस पर आप बोलना चाहेंगे? परेशानी आपकी क्या है? जैसे बोला गया है, सारे लोग बोल रहे हैं इस बात को लेकर, कुछ सिक्योरिटी को लेकर इशू है, फैसिलिटीज़ को लेकर इश्यूज़ हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इश्यूज़ हैं। वो सारे इश्यूज़ का अगर ठीक किया जाए, जैसे कि हमने रिटर्न में भी दिया है, वो चीज़ें एड्रेस की जाए पेपर द्वारा। तो आप लोग यहाँ बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं बाहर अपना विषय पे बात करने के लिए, पर अब मैं नेक्स्ट चलूँगी। मैडम बैठी हुई हैं। मैडम बताएं आपकी क्या परेशानी है? मैम बस हम तो ये कहेंगे, हाईवे पे ये बनाई है सोसाइटी, इट्स लाइक हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये कम्प्लीटली वही है, मतलब इट्स तानाशाही है कि लोगों को मजबूर करके तुम रख रखे हैं और कोई फैसिलिटी दी नहीं जा रही है। कितनी